आनंद यात्रा कड़वी बाई। आनंद यात्रा कड़वी बाई, इस एपिसोड का नाम भी कुछ अलग होने वाला है। बार में कड़वी हो, सभी को रास नहीं आती, तो मीठे बोल बोलता है, उससे ज्यादा बदमाश, चालाक और चतुर इंसान कोई नहीं। कड़वी बानी बोलने वाला इंसान किसी को पसंद नहीं आता। आज का विषय है सावधान पांडित्य से। धर्म, अध्यात्म और दर्शन। कबीर जी कहते हैं, पोथी पोथी पंडित भया जग में। तो धर्म, अध्यात्म, दर्शन केवल शास्त्र है, शास्त्र की जानकारी है या उसके आचरण में। तो केवल शास्त्रों को पढ़ना पर्याप्त है, केवल आगम का अध्ययन ही पर्याप्त है कि आगम के अनुसार जीवन का आचरण जरूरी है। जिससे एक बात कहता हूं, मुल्ला नसरुद्दीन था, एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के पास बड़ी नदी थी। मुल्ला नसरुद्दीन नाविक था, उसका एक काम था, एक नदी के किनारे से दूसरे किनारे लोगों को पहुंचाना और जीवन यापन करना। उसकी आजीविका थी, पढ़ा लिखा नहीं था और शिक्षक। एक दिन उसी गांव का महान प्रकांड पंडित लल्लू राम उसे इस छोर से दूसरे छोर जा रहा। मैंने बोला, राम मुझे नदी पार करा। बोला ठीक है, बोलो। चले पंडित जी, बढ़ा दिया। पंडित जी बहुत पढ़े लिखे थे, शास्त्रार्थ थे, महाज्ञानी थे। उन्होंने बोला क्या तुझे गणित तो पता है? गणित क्या होता? मुल्ला बोलता, गणित वो किस जगह का नाम है? मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, तो गणित के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। पंडित जी बोले, तेरे जैसा मूर्ख और गवार इस दुनिया में क्यों पैदा हो गया? मुल्ला बेचारा चुप। देर बाद पंडित बोले, अरे मुल्ला मूर्ख राज, तुझे ज्योतिष के बारे में कुछ पता है? ज्योतिष में ग्रह नक्षत्र सब कुछ है। पंडित जी मुझे कुछ पता नहीं, आइए तो कौन सी चिड़िया का नाम है मुझे पता नहीं। पंडित जी बोले, तेरा तो पहले 4 आने गई थी, अब तेरी जिंदगी के 8 आने भी पानी में गई। तुझे कुछ पता नहीं, तुझे बिल्कुल गधा है, मूर्ख राज है। मुल्ला बोला, जिससे बोलो पंडित जी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, न 4 नहीं पता, न 8 नहीं पता, न ज्योतिष पता, न गणित पता। पंडित बहुत खुश हुए, उन्हें अपने व्यक्तित्व पे बहुत अभिमान। थोड़ी देर हो ही जैसी नदी में नाव बीच में आए, अचानक जोर से तूफान आया, चक्कर आता, नाव हिलने डुलने लगी, बारिश चलो गई। मुल्ला बोला, पंडित जी आपको तैरना आता है? पंडित बोले, तैरना नहीं है। जवान मुल्ला बोला, पंडित जी मेरी 4 आने भी गई, 8 आने गई, लेकिन आपको तैरना नहीं आता। मतलब आपका 16 आने जिंदगी पूरी हो गई, मुझे बचना है तो नदी में छलांग लगाओ, कूदो। मैं तो कूद रहा हूँ। मुल्ला छलांग लगाई, नदी में कूदा, उस पार चला गया, नाव डूब गई, पंडित डूब गया। ये दृष्टांत हमें कहता है, क्या सिखाता है? जीवन में केवल पढ़ना, शास्त्र करना, धर्म का हो, अध्यात्म हो या जीवन का हो, वो चीज हमें आचरण में आनी चाहिए। जैसे तैरने के संबंध में जानने से किसी को तैरना नहीं आता, और तो शास्त्र पढ़ने से हम करोड़पति नहीं बनते, वैसे ही धर्म ग्रंथ, सभी धर्म ग्रंथ पढ़ने से हम सत्यदर्शी होते या धर्मदर्शी होते। शास्त्रों का संबंध जानने से ज्ञान तो हो जाते हैं। जिससे एक आदमी को तैरने के बारे में किताब लिखी, व्याख्यान दिया, वो तैरने की परिभाषा सिखाएगा। वो जिसने उसको उठा के नदी में डाल दोगे, वो तैरना नहीं जानता,
व्याख्यान पता है, कहने की तकनीक पता है, ज्ञान है, ये आचरण नहीं है। इसी तरह पंडित, पुजारी और पादरी सभी को धर्म के बारे में सब कुछ पता है, ईश्वर के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि उनका ईश्वर से और धर्म से कोई लेना देना नहीं। हमारी स्थिति भी ऐसी, हम धर्म के बारे में जानते हैं, ईश्वर के संबंध में जानते हैं, शास्त्र के संबंध में जानते हैं, एकदम सरल है। सबके बोलते धर्म और ईश्वर के बारे में जानना सरल है। आप धर्म जान लो तो शास्त्र भी जान लो, धर्म से पंडित, मौली, पुजारी, पादरी भी बन जाओगे, लेकिन एक धर्म को जानना, अध्यात्म को जानना, दर्शन को जानना पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है, कई जन्म लेने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर धर्म की आत्मा का स्पर्श होता है, धर्म का साक्षात्कार होता है। विद्वता, पांडित्य, पादरी बन, मौलवी बन, धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म केवल प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सरल चित्त, निर्बल चित्त, विनम्र चित्त की बात करता है। धर्म मन की सरलता में बसता है, धर्म मानव मत में प्रेम में बसता है, करुणा में बसता है, सत्य में, अहिंसा में बसता है। विद्वता, पांडित्य इंसान को अहंकारी बनाता है, वो अहंकार परमात्मा के रास्ते में विरोध लाता है। पंडित जानता था, सब कुछ जानता था कि वो सब शास्त्र सम्मत बातें, उसने उसको आचरण में नहीं डाला। जब तक आप किसी भी चीज को आचरण में नहीं डालोगे तब तो वो केवल विद्वता रहेगी, विद्वता अहंकार लाती है। इसलिए कहता है पंडित कभी मुनि बन नहीं सकता, क्योंकि जो जानना चाहिए था वो जाना नहीं। केवल शास्त्र की बातें, धर्म की बातें, ईश्वर की बातें, ईश्वर धर्म को आचरण में हमें उतारना पड़ेगा। ज्ञान की सुवास केवल और केवल प्रेम, स्नेह, दया और करुणा और अहिंसा से फैलती है, न कि शास्त्रार्थ से, न कि पांडित्य से। इसलिए कहते हैं धर्म आचरण का नाम है, धर्म सत्य का नाम है, धर्म प्रेम का नाम है, धर्म अहिंसा का नाम है, धर्म करुणा का नाम है। मानव मात्र के लिए जब तक आपके हृदय मंत्र आपको में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सत्यता नहीं आती, वो पांडित्य, वो मौल्य, वो पादे, वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं। परमात्मा उस पंडित को, मणि को, पादे को अपने आप अपने पास भटकने तक नहीं देता। इसलिए कहते हैं आचरण विहीन ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान, आचरण विहीन ज्ञान आचरण नहीं है, वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। वो ज्ञान से भी खतरनाक है, केवल मस्तक की खुजली है, खोपड़ी की खुजली है, जीवा की खुजलाहट है। जैसे गधे की पीठ पर मिश्र डाल दो, वही बाहर के स्वरूप वो ज्ञान है। इसलिए ज्ञान कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। परमात्मा क्या चाहता है, परमात्मा किस चीज को, वो सभी कुछ धर्म पंथ संप्रदाय में लिखा, वो हमें जब तक आचरण में नहीं डालते तब तो वो ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान है, वो अज्ञान से भी खतरनाक है। जीवा की खुजलाहट है, दिमाग की खोपड़ी की गंदगी। आज का अध्याय हम 5 भाग में बांटेंगे, केवल ज्ञान नहीं, आचरण से हम सभी से प्रेम कर सकते। आज का अध्याय संक्षिप्त में पूरा किया। जाने पहचाने, मन का चिंतन है तो अन्य भक्तों जैसे राम शुरू